भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जो पारी है वो 263 पर ऑल आउट हो गई। भारत ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। लेकिन हमें लगा कि आपको आज बताते हैं कि दिन भर के 5 बड़े मूवमेंट्स क्या रहे ताकि इस क्रिकेट मैच को आप समझ सकें। हालांकि आज कई फैंस डिसअपॉइंट हुए क्योंकि हॉटस्टार जहां पर यह मैच आता है वो नहीं आ रहा था और फैंस माथा पकड़े बैठे थे कि भाई साहब मैच कहां देखें। लेकिन 5 मैजिक मोमेंट दिन के क्या रहे जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए वो बताते हैं। सबसे पहला मैजिक मोमेंट था चेतेश्वर पुजारा को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। दरअसल चेतेश्वर पुजारा ने आज अपने 100वें टेस्ट मैच में कदम रख लिया है और ऐसा करने वाले इंडिया की तरफ से वो केवल 13वें खिलाड़ी है। अब यूं तो टैलेंटेड हर खिलाड़ी होते हैं लेकिन 100 टेस्ट खेलने के लिए टैलेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जिसमें डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीजें पुजारा ने दिखाई और सुनील गावस्कर ने आज उन्हें एक स्पेशल कैप दी, साथ ही उनके लिए स्पीच दी। जिस वक्त ये स्पीच दी गई उस वक्त उनकी फैमिली मौजूद थी और वो मूवमेंट चेतेश्वर पुजारा के लिए काफी अच्छा था। हालांकि चेतेश्वर पुजारा का ग्राफ जो है वो 2017 के बाद बैटिंग में बहुत गिर गया है, तकरीबन 10 का अंतर हो गया है। लेकिन गावस्कर ने कहा कि लेट्स जस्ट होप कि वो 100वें टेस्ट मैच में शतक मारने वाले भारत के खिलाड़ी बने। लेट्स होप पुजारा की बैटिंग जब आएगी तो वैसा शानदार कारनामा करके दिखा। दूसरा मैजिक मोमेंट रहा कि घंटी बजाने के बाद मैच शुरू हुआ, टॉस इंडिया हारी लेकिन गेंदबाजी में सिराज ने आज बाउंसर्स की बौछार कर दी। मतलब दे पड़ाक यहां यहां यहां। मतलब वार्नर को लेकर फिजियो को आना पड़ा और वार्नर समझ नहीं पा रहे थे करें क्या। हमको याद आ गया कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में जब मैच हुआ था तो कैसे पुजारा को 11 बार ऑस्ट्रेलियाइयों ने चोटिल किया था। आज वार्नर पर वैसे ही तड़ातड़ बाउंसर पड़ी और उसका असर यह हुआ कि वार्नर का कॉन्फिडेंस जो था वो गिर गया और वार्नर आउट होकर चले गए। हालांकि उससे पहले वार्नर आउट हो चुके थे लेकिन आज डीआरएस ने ऑस्ट्रेलिया का बड़ा साथ दिया। मैजिक मोमेंट रहा स्टीव स्मिथ और लाबुशेन का 3 गेंद के अंदर आउट हो जाना। मतलब दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज और दुनिया का नंबर 2 बल्लेबाज जो है वो 3 गेंद के अंदर निपट गया और ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि बड़ी तैयारियां कर रखी थी इन दोनों ने, बड़ा माहौल बना रखा था। लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहां तक माहौल बनाया और स्मिथ तो डेडिकेशन हम जानते हैं, लेकिन इन दोनों को अश्विन ने खा लिया। और यह हाल तब है जब अश्विन का डुप्लीकेट लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब यार अश्विन गोट है, अब इसमें कहीं दो राय नहीं है और अश्विन ने आज एक बार फिर वो साबित कर दिया कि वो बेस्ट है। अगला मैजिक मोमेंट रविंद्र जडेजा को लेकर रहा। सर रविंद्र जडेजा वो गेंदबाज जिन्होंने कहर ढा रखा है, मतलब क्रांतिकारी गेंदबाज ये हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आज इन्होंने 250 विकेट ले लिए और 250 विकेट और 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज गति से ये भारत के पहले बल्लेबाज या गेंदबाज या ऑलराउंडर जो भी आप कहना चाहें बन गए हैं। तो आज इनके नाम एक रिकॉर्ड बना और जडेजा का एवरेज आपको जानकर हैरानी होगी कि बल्लेबाजी का एवरेज जो है वो केएल राहुल से बढ़िया है। मतलब केएल राहुल जो इमर्जिंग कप्तान है उनसे अच्छा इनका एवरेज है और ये बड़ी शानदार चीज है। लेकिन सर जडेजा का योगदान जो है वो लगातार रहा, चाहे पार्टनरशिप को ब्रेक करना हो या फिर सही समय पर गेंदबाजी। हालांकि एक नो बॉल भी उन्होंने फेंकी, वो भी चर्चा केंद्र में रही, लेकिन जडेजा भी आज मैजिक मूवमेंट में शामिल रहे और उन्हें बधाई। अगला मैजिक मूवमेंट 75वें ओवर में आया जब आर अश्विन ने शमी के कान पकड़ लिए। हाँ, ऐसे लिटरली ऐसे पकड़े थे। हुआ कुछ यूं कि लाइन को बोल्ड कर दिया और इसके बाद अश्विन को लगा कि अरे गुरु, हमारा तो जो 5 विकेट लेने का सपना है वो तो चूर हो गया, क्योंकि अश्विन ने अब तक 3 विकेट लिए थे। लेकिन शमी कहां मानने वाले थे। शमी ने यहां पर बोल्ड मारा और बोल्ड मारते ही शमी ने आउट कर दिया। इसके बाद शमी ने विकेट और निकाल लिया तो शमी के खाते में गए कुल 4 विकेट। अश्विन बेचारे जो स्मिथ और लाबुशेन को आउट करके बैठे थे वो 3 विकेट पर ही संतोष करना पड़ा। और ये कान पकड़ने वाला मूवमेंट जो है ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहेगा। मुझे लगता है कि इसके मीम्स बहुत सारे बनने वाले हैं। इसके बाद का जो मैजिक मूवमेंट मुझे लगता है वो है केएल राहुल का शानदार कैच। मतलब आज केएल राहुल ने कमाल लाजवाब कैच पकड़ा। उस्मान ख्वाजा का जो कैच था वो एक बहुत अच्छा कैच था और मोमेंट ऑफ द गेम भी कह सकते हैं, वन ऑफ द मोमेंट, क्योंकि उस्मान ख्वाजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर वो और देर तक टिकते तो वो परेशान कर सकते थे। आज उस्मान कॉन्फिडेंट नजर आए, चारों तरफ शॉट लगाए, सभी गेंदबाजों पर शॉट लगाए। हालांकि उनका भी एक कैच जो है वो अय्यर से छूटा था, हाथ में बिल्कुल कैच आ गया था और अय्यर ने छोड़ दिया था शुरू में, जिसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा और रन बनाया। उस्मान एक बार आउट भी हुए थे लेकिन फिर उन्हें डीआरएस ने बचा लिया था। लेकिन उस्मान ख्वाजा का केएल राहुल ने जो कैच पकड़ा वो भी आज शानदार था और केएल राहुल का ये पहला योगदान था इस टेस्ट क्रिकेट में। और जाते जाते एक फोकट का मैजिक मूवमेंट आपको बता देते हैं। आज एक फैन मैदान में घुस आया था और सिक्योरिटी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ा नहीं गुरु, धुनाई कर दी। हाँ, ग्राउंड में ही धुनाई हुई है, उसकी कायदे से कूटा है। मतलब जबरदस्त तरीके से कैमरे के सामने कूटा और
बड़े ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी कि तुम मैदान में घुसे क्यों। मतलब पिछली बार रोहित शर्मा के पास एक बच्चा आया था, वो बच्चा समझ के छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार ये फैन थे तो इनकी कुटाई हो गई। और उस कुटाई के बाद हुआ क्या कि शमी को आना पड़ा, कहना पड़ा कि ठीक है चलिए गलती हो गई, फैन ही तो है। मतलब हालांकि ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए कुटाई जरूरी है ताकि भविष्य में लोग ऐसी उटपटांग हरकतें मत करने, वरना सभी पागलपन में अंदर ही कूद पड़ेंगे और फिर अंदर आदमी करे क्या। तो ये भी जरूरी था। अब भारत ने विकेट नहीं गंवाए हैं और इस पिच की खासियत यह है कि नागपुर वाली पिच से ज्यादा टर्न पहले दिन से ले रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक तेज गेंदबाज खिलाया है, 3 उन्होंने स्पिनर खिलाए हैं। तो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया जो है, जिसके पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, वो शानदार बल्लेबाजी करे। राहुल टिके हैं, लेट्स होप राहुल कल कुछ बड़ा करें, क्योंकि राहुल अगर नहीं करते हैं तो फिर राहुल टेस्ट मैच से बाहर हो जाएंगे, सीरीज से बाहर हो सकते हैं और इंडियन टीम में उनकी जगह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उनके लिए ये करो या मरो का मौका है। तो हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो अपने को परफॉर्म करें और हम जैसे आलोचकों को गलत साबित करें। रोहित से उम्मीद करेंगे कि पिछले मैच की तरह वो अच्छी शुरुआत दें। पुजारा का 100वां टेस्ट मैच है, जो सुनील गावस्कर ने कहा वही उम्मीद पूरी करें। विराट कोहली जो केएल राहुल से भी खराब फॉर्म में चल रहे हैं, जिनका एवरेज केएल राहुल से भी 2019 के बाद खराब चल रहा है, लेट्स जस्ट होप कि वो अपने शतकों का सूखा जो है वो खत्म करें और एक नए सिरे से विराट दी किंग कोहली टेस्ट करियर में आगाज करते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर की वापसी है, उनसे भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बाकी अश्विन, अक्सर और जडेजा, ये तो हमें उम्मीद है कि ये रन बनाए ही बनाएंगे, क्योंकि इनके बल्ले से रन खूब निकलते हैं और ये हमारी टीम की बैकबोन है, जिस पर मुझे आंख मूंद के भरोसा है। केएस भरत से भी उम्मीद है कि गुरु आप भी अच्छा खेलेगा। ईशान किशन बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप कीपिंग अच्छी करते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी अच्छी करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए जगह बनी रहेगी। तो आप रिस्क जो है वो मत लीजिएगा। बाकी लेट्स जस्ट होप कि मुझे लगता है 4.5 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा और इंडिया 3-0, 4-0 से सीरीज जीतेगी, मेरा मानना है। अब हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है जो चेतन शर्मा के साथ हो रहा है वो सही है? जो बयान उन्होंने दिए उसमें आपको कितना विश्वास आ रहा है? कुछ बातें ऐसी थी जो फैंस को पता थी, बस किसी आधिकारिक व्यक्ति के मुंह से सुननी थी। जैसे विराट कोहली वाला विवाद, वो ज्यादातर लोगों को पता था। हालांकि इंजेक्शन वाली बात और चमचागिरी वाली बात, इसने फैंस को हैरान कर दिया था। लेकिन अब जब इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, तो क्या ये इस्तीफा सही है? आपकी सोच इस पर क्या है, जरूर कॉमेंट करके हमें बताइएगा। और क्या पूरी सिलेक्शन कमेटी को बदले जाने की जरूरत है? साथ ही टीम इंडिया जो है इस वक्त कहर ढा रही है। अश्विन लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, स्मिथ को डक पर आउट किया है, लाबुशेन को आउट किया है, शमी ने भी वार्नर को ले गए। लेट्स होप कि ये दिल्ली वाला मैच जो है ये भी हम जीत जाए।